एक कॉमिक वर्जन निकल चुका होता है और कॉमिक के बाद वो डिजिटल फॉर्म में आता है, ठीक है। तो जो डोरेमोन का जो एंडिंग है ना, आप यकीन करो मेरा, वो वर्ल्ड के जितने भी टीवी सीरीज और मूवीज है ना, उसमें से सबसे बेस्ट एंडिंग में से एक है, पता है। एकदम जीनियस लेवल का एंडिंग है। होता क्या है सुनो, नोबिता अपने रोज की तरह अपने स्कूल से आता है, ठीक है, और डोरेमोन को बोलता है, डोरेमोन मुझे जियान ने परेशान किया, मेरे को गैजेट दो ताकि मैं उसे मजा चखा सकूं। तो वो देखता है कि डोरेमोन हिल नहीं रहा है, उसे लगता है कि डोरेमोन क्या हुआ। और उसके बाद वो मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि डोरेमोन इतने देर तक कई घंटों बीत गए, बट वो ऐसा लगता है कि बेहोश हो गया, फिर क्या हुआ उसके साथ, ठीक है। फिर वो डोरेमोन की बहन डोरामी को कॉल करता है और फिर वो देखती है कि डोरेमोन का बैटरी जो है वो खत्म हो चुका है। जी हाँ, वो शुरू से लेकर जो आप अभी टीवी पे देख रहे हो ना, उसके अंदर एक ऐसा बैटरी लगा हुआ है जिसके बारे में नोबिता या किसी को भी नहीं पता है, बट वो धीरे धीरे डेड हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और लास्ट एपिसोड में वही बैटरी खत्म हो जाता है। तो नोबिता पूछता है कि चलो जल्दी वापस इसके स्टोर में जहाँ पर हम लोग बैटरी ले पाए 21st सेंचुरी में टाइम ट्रेवल मशीन के थ्रू। डोरामी ये बोलती है कि फ्यूचर की गवर्नमेंट टाइम ट्रेवल को सीज कर दिया और अब कोई भी उस टाइम पर नहीं जा सकता है और अब जिंदगी भर के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। डोरेमोन का सफर यहीं तक था। ये सुनने के बाद नोबिता का हार्ट जैसे मतलब हार्ट गायब हो जाता है, हार्ट चकनाचूर हो जाता है। इस घटना के बाद नोबिता सब कुछ छोड़ देता है और एक ऐसा मतलब वो दिन भर चुपचाप रहता है और महीनों तक ऐसे ही चुप रहता है। उसका जान जा चुका है, डोरेमोन जा चुका है। वो अपना फ्रेंड फैमिली सब कुछ से दूर हो जाता है, एक कमरे में बैठा रहता है, ठीक है। और फिर नोबिता ये तय करता है एक दिन कि मैं उसी बैटरी को बना के रहूंगा खुद से, वो भी आज की रिसोर्सेज को यूज करके। चाहे मेरे को जिंदगी में कुछ भी करना पड़े, मैं ये करके रहूंगा, नहीं तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। और इसके बाद एक ग्रेजुएशन सीन दिखाता है कॉमिक में, जिसमें वो ग्रेजुएट हो रहा होता है और सब लोग अपने ग्रेजुएशन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और उसमें ना नोबिता टॉप किया होता है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स और एकेडमिक परफॉर्मेंस, और वो उसका एक्सप्रेशन एकदम सैड होता है। हाँ, सब आगे बोलते हैं नोबिता तुमने टॉप किया है, वो बोलता है हाँ ठीक है, ओके, लेकिन मेरे को अभी काम है, मैं जा रहा हूँ, मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता अब तुम लोगों के साथ। उसको वही बैटरी बनाना होता है और सुजुका भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और हमेशा नोबिता के आसपास रहती है। उस टॉप होने के घटना के बाद से वो उसको लाइक करने लगती है पूरे हार्ट से। और फिर कॉमिक में दिखाता है कि 10 साल बाद क्या हुआ, और उसमें ये दिखाता है कि जियान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है, सुनियो भी एक कंपनी का सीईओ बन चुका है जो कि नोबिता से मिलता है। नोबिता जो कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है, और नोबिता उसको अपने प्लान के बारे में बताता है कि मैं 10 साल से इसी बैटरी पे काम कर रहा हूँ। और उस टाइम तक सुजुका और नोबिता का शादी भी हो चुका होता है। और एक दिन, ओह माय गॉड, मेरे को गूज़बम्स आ रहा है कहानी बताते हुए। एक दिन नोबिता चिल्लाता अपने रूम से अचानक से, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट, मैंने कर दिखाया। वो जो बैटरी होता है वो फाइनली तैयार कर देता है। और उसके बाद डोरेमोन पे जब वो बैटरी फाइनली लगता है और ऑन होता है, तब अचानक से उठता है, बोलता है नोबिता तुमने अपना होमवर्क किया? फिर देखता है नोबिता इतना बड़ा हो गया है। कॉमिक में लिखा हुआ था नोबिता हैव यू डन योर होमवर्क। डोरेमोन का पहला उठते उठते गेस्चर ये होता है, बट नोबिता तो बड़ा हो चुका होता है, उसका पूरा बियर्ड आ चुका होता है। अरे बाप रे बाप। पता है इससे सीख क्या मिलता है? इससे सीख ये मिलता है ना कि नोबिता जो कि इतना मतलब दुनिया के नजर में भोंदा बकलोल ये सब है, ठीक है, बट उसके अंदर भी एक जीनियस छुपा हुआ था। और ये हमें ये दिखाता है कि कोई कितना भी अपने आप को वर्थलेस क्यों ना मान ले, जो कि आजकल के यूथ को बोलते हैं कि ये मैं क्या करूंगा यार, बट हर कोई के अंदर टैलेंट होता ही होता है। हर कोई के अंदर एक ऐसा जीनियस होता है जो कि अनलॉक नहीं होता, वो लॉक्ड रहता है। और जब एक सही टाइम आता है तो वो जैसे नोबिता का जब उस पर जुनून बताया जाता है कि द रीजन डोरेमोन वाज सेंट टू द पास्ट वाज टू ब्रिंग आउट द जीनियस इन नोबिता दैट वाज ऑलवेज विद इन हिम। वो जीनियसनेस नोबिता के पास ना हमेशा से था, बट वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। आप में से हर कोई ही जीनियस है, बस वो एक अनलॉक्ड स्टेट में है। और जो आप लोग देखते हो, जिनका आप तारीफ करते हो, उनका अनलॉक हो चुका है। और लॉक या अनलॉक ये सब आपके हाथ में है, आप क्या करते हो अपने लाइफ के साथ। अगर आप सब कुछ दिमाग लगा के करते हो, अपना फ्यूचर प्लानिंग ये सब, तो आप जीनियस हो। और आप अगर दिमाग नहीं लगाते हो, हर कुछ को कैजुअल लेते हो, तब आप कम इंटेलिजेंट हो। बस यही।